आज हम एक्सेल में इंसर्ट टैब सीखने जा रहे हैं और इंसर्ट के अंदर आज हम पाइवट टेबल के बारे में बात करेंगे। पाइवट टेबल शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक शीट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक शीट बनाई हुई है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पहले एम्प्लॉय के नाम है, गुड्स है, प्राइस है, 2018 में क्या सेल हुआ, 2019 में कितना सेल हुआ, इसका टोटल सेल कितना है, 2019 में टोटल कितना हुआ। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी या किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपसे बोला जाता है कि भाई सोनू के जो सोनू है उसने 2018 में कितना सेल किया, या मान लीजिए जो सोनू सेल कर रहा है वो क्या सेल कर रहा है, क्या सामान सेल कर रहा है। तो उसके लिए उसको आसान बनाने के लिए एक्सेल के अंदर एक कमांड होती है पाइवट टेबल। तो आज हम पाइवट टेबल के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पाइवट टेबल स्टार्ट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद या तो आप इस जो ये शीट बनी हुई है तो इसको पहले से आप सेलेक्ट कर लोगे, या फिर आप कहीं भी कर्सर रखोगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा पाइवट टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इस टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप सिलेक्ट अ टेबल या रेंज, या तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो, इस पर क्लिक किया आपने और यहाँ से जितना आपको सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है पूरी की पूरी टेबल को। तो पूरी टेबल ही सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा ये नीचे कह रहा है कि जो ये टेबल है आपको न्यू वर्कशीट पे देखनी है या जो ओपन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट उसी पे ओपन करना है। तो आमतौर पे हम पाइवट टेबल को न्यू वर्कशीट पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही हमने ओके किया वैसे ही इसने एक एक नई शीट ओपन कर दी, शीट 4 के नाम से, और यहाँ पे पाइवट टेबल स्टाइल ओपन आ गया, ओपन हो गया। यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे होंगे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट एक ऑप्शन करके आ रहा है, और यहाँ पाइवट टेबल 1 करके आ रहा है जो कि ब्लैंक है अभी। इसके अलावा पाइवट टेबल्स का एक ऑप्शंस के नाम से टूल खुला हुआ है और एक डिज़ाइन के नाम से टूल खुला हुआ है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये कॉलम होता है, जो लंबा लंबा होता है इसे कॉलम बोलते हैं, और जो ये लेटा हुआ होता है उसको रो बोलते हैं, जो एक खाना होता है उसको सेल्स बोलते हैं। चलिए बात करते हैं पाइवट टेबल के बारे में। अब मान लीजिए आप केवल एम्प्लॉय के नाम देखना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय के नाम के आगे एक बॉक्स बना हुआ है, जैसे आप इस पर टिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम शो हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर एक रो लेवल का एक फिल्टर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस बटन पर क्लिक करेंगे ना, आप इसको भी अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पर टिक लगा हुआ है, आप इसमें से एक बार टिक हटा के मान लीजिए आपको केवल अमित वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है तो वो अमित वाला ही ऑप्शन शो होगा। इसी तरह कि मान लीजिए अमित क्या सामान बेचता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वो कि स्क्रीन टच एलईडी बेचता है। मान लीजिए उसका क्या प्राइस है, उस प्राइस पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पर उसका प्राइस आ जाएगा, जो जो प्राइस होगा उसका। 2018 में कितना सेल किया, इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप 2018 में 31 पीस इसने इसके सेल किए, 31 इसके, जो भी है यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐसे ही 2019 में क्या सेल हुआ, 2019 के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे 2019 का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह फिल्टर हटा लेते हैं, वापस दूसरे पे सब पे ऑल पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरह आपको जो भी ऑप्शन देखना है आप उस पर टिक करेंगे और वो ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा, चाहे आपका कोई सा भी ऑप्शन है। इसी के नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक रिपोर्ट फिल्टर के नाम नाम से खाना ओपन हो रखा है, एक कॉलम लेबल्स के नाम से, ये लेबल्स होते हैं जिससे वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे रो लेवल होते हैं, ये रो लेवल कहलाए जाते हैं। जैसे एम्प्लॉय का नाम और अमित, ये दो है, आप जिसको चाहे उसको यहाँ पे रो लेवल बना सकते हैं। क्लिक करके आपको ड्रैग करना है तो वो भी रो लेवल यहाँ पे शो होने लगेगा, रो शो होने लगेगा। अगर आप इस पर क्लिक करके रिमूव फील्ड्स कर देंगे तो यहाँ पे वो रिमूव हो जाएगा। रिपोर्ट फिल्टर का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर नाम को फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, क्लिक करके आपको ड्रैग करना है और रिपोर्ट फिल्टर में ला करके छोड़ देना है। तो इसने क्या किया कि सबसे ऊपर इसने एक क्या नाम फिल्टर ओपन कर दिया, इसका नाम है एम्प्लॉय नेम। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बटन आ रहा है, सेम जैसे नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहे थे सेम ऐसे ही इसके पास भी ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे, जो आपको देखना है ऑल, अगर सारे देखने हैं सारे पे टिक, मान लीजिए खाली आपको अमित देखना है, या मान लीजिए आपको मल्टीपल बनाना है तो इस पर टिक कर देंगे तो यहाँ पे खाने आ जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। तो आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे खाली उसी के नाम के ऑप्शन शो हो जाएगा।
इसके अलावा एक काम कर लेते हैं, वापस इसको हम हटा लेते हैं, ऑल पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो क्या होगा, वो सारे के सारे वापस शो हो जाएंगे। आप चाहें तो जैसे यहाँ पे सम ऑफ प्राइस करके आ रहा है, आप या सम ऑफ सेल 2018 करके आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे सम कर रहा है तो आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, तो ये टोटल करके नहीं दिखाएगा, वो काउंट करके दिखाएगा। सभी तो टोटल करके दिखा रहा है, 366 है, जो भी 42 8 जो भी है, अगर आप काउंट कर दोगे तो खाली नंबर को काउंट करके दिखाएगा। करके देखिएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब भी जैसे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड पे गए, जैसे काउंट करके दिखा रहा है 366, या इसका दिखा रहा है, या इसका दिखा रहा है, या इसका दिखा रहा है, वो सम करके दिखा रहा है। आप चाहो तो किसी को काउंट कर सकते हैं, काउंट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे आपने काउंट पे क्लिक करके ओके किया तो सारा का सारा यहाँ पे काउंट कर देगा कितना था वो। इसके अलावा हम इसको वापस सम पे कर देते हैं। इसके अलावा पाइवट टेबल्स के टूल्स भी ओपन होते हैं, जैसे ऑप्शन के नाम से, डिजाइन के नाम से है। ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे पाइवट टेबल का नाम, यहाँ से आप चाहो तो पाइवट टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम आपको देना है पाइवट टेबल का, वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक्टिव फील्ड, एक्टिव फील्ड अभी डिसेबल्ड है, आपने यहाँ पे सीखा भी था कि यहाँ पे सम ऑफ सेल टोटल पे आ रहा है, आप इसे यहाँ पे चाहो तो यहाँ से भी मतलब काउंट वगैरह एवरेज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंड एंटायर फील्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोलैप्स एंटायर फील्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर इस पर अभी ये डिसेबल्ड हो रखा है, कमांड चल नहीं रही है, लेकिन बता देता हूँ क्या मतलब होता है, आप शायद आपके सिस्टम पे चल जाए। एक्सपेंड एंटायर फील्ड पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है, जैसे सम ऑफ प्राइस हुआ, सम ऑफ सेल 2018 हुआ, ये अलग अलग शीट बना देगा, इस नाम की अलग 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 बना, वो एक्सपेंड कर देगा, बढ़ा देगा। और इस पर करेंगे तो उसको घटा देगा। यहाँ पे देख भी रहे होंगे प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे इस पर कोई सेक्शन बना हुआ है तो उस सेक्शन को ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, ये भी हाइड हो रखा है। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट की, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए आपको इस टेबल के नाम को, या मान लीजिए अमाउंट को, या मान लीजिए जो भी लिखा हुआ है, ये अमाउंट अलग अलग उसमें लिखे हुए हैं, इनको मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है डिसेंडिंग में कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल को सेलेक्ट करना होगा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं डिसेंडिंग। मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ क्या कह रहा है कि आपको गुड्स करना है, सम ऑफ प्राइस करना है, क्या करना है, तो आप यहाँ पे जो भी आपको करना है उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पे ओके कर दोगे, तो क्या होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। करके देखिएगा इसको आप। इसके अलावा रिफ्रेश है। रिफ्रेश का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ये जो टेबल बनी हुई है, जिसका आपने पाइवट टेबल बनाया है, मान लीजिए इस रवि के नाम की जगह आपको रवि कुमार लिखना था। इस रवि कुमार लिखने के लिए उस खाने पे, यानी उस सेल पे आप क्लिक करके F2 दबाएंगे तो क्या होगा, वो एडिट हो जाएगा, और यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर हो जाएगा। अब आप देखेंगे शीट 4 पे रवि की जगह अभी रवि ही है, रवि कुमार नहीं हुआ है। रवि कुमार करने के लिए ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे एक आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब ये होता है कि यहीं कहीं रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश ऑल का मतलब ये होता है कि पूरी शीट में जहाँ भी आपको जो भी चेंज करना है, जो वहाँ पे बदला होगा, रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं या रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपने आप रवि कुमार ऐड हो जाएगा। इसके आगे आता है चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए शीट 1 में आपने एक कॉलम कोई और ऐड करा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरा का पूरा आप कॉलम खुद ही ऐड कर लीजिएगा। जैसे 2020 करा, अब 2020 को यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे 2020 तो आया नहीं, अगर आप रिफ्रेश वगैरह भी करोगे तब भी नहीं आएगा वो। उसके लिए लाने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, तो क्या था
पहले जो इसने जो सिलेक्शन था वो यहीं तक था, अब आप मैन्युअली यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया तो ये क्या हुआ, 1 और 2020 के नाम का ओपन हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लिक करेंगे, वापस आप इसको वापस डिलीट कर सकते हैं। वापस वैसे ही डेटा सोर्स सिलेक्शन के बाद जाने के बाद वापस इसको सेम ऐसे कर लेते हैं। आगे आता है क्लियर। क्लियर का मतलब ये है कि जैसे आप क्लियर पे क्लिक करते हैं तो जो डेटा टेबल है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। वापस आप डेटा टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस दोबारा से ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप फिर दोबारा से यहाँ पे चेक मार्क करके दोबारा से इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मूव पाइवट टेबल, आप इस टेबल को मूव कर सकते हैं दूसरी शीट पे। मूव पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये कहेगा इसी पे करना है या न्यू पे। मान लीजिए न्यू पे करना है तो इस पे ओके करेंगे तो वो पाइवट टेबल 4 नंबर वाली जो है खत्म हो गई और 5वें नंबर पे आ गई। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके अलावा पाइवट चार्ट, आप इस जो पाइवट टेबल है इसको चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि चार्ट के बारे में हम आगे डिटेल में सीखेंगे जब इंसर्ट में हम टेबल जानेंगे, लेकिन फिर भी जब है तो बात कर लेते हैं। आप पाइवट चार्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे पाइवट चार्ट पर क्लिक करेंगे, आपने ये एमएस वर्ड में भी सीखा था, तो ये अलग अलग ऑप्शन होगा। लाइन वाले में देखना है, पाई वाले में देखना है, बार वाले में देखना है, या इसका एरिया देखना है। एग्जांपल मान लीजिए मुझे कॉलम में देखना है तो कॉलम पे क्लिक करेंगे, और कॉलम में आपको कौन से स्टाइल में देखना है आप उस स्टाइल पे क्लिक करके ओके कर दोगे। जैसे आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक पाइवट टेबल ओपन हो जाएगा, वो एक चार्ट ओपन हो जाएगा और चार्ट का डिज़ाइन टूल भी ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे इसको स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं, लाइन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इसके आगे जो होता है वो फॉर्मूलाज आता है। आप यहाँ पे कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम को कैलकुलेट कर सकते हो, गुड्स को कैलकुलेट कर सकते हो, या प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। ये हाईलाइट हो रहा है, इसके बारे में आगे जान लेंगे क्या होता है। यहाँ पे फील्ड लिस्ट है, इस पर टिक लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाईलाइट हो रहा है, येलो कलर का हाईलाइट हो रहा है, यानी टिक लगा हुआ है तो ये शो हो रहा है। इस पर क्लिक कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक कर दोगे शो हो जाएगा। ये जो प्लस माइनस वाले हैं, ये जो माइनस प्लस वाले होते हैं साइन, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो हाइड हो जाएंगे, वापस ले आओगे तो आ जाएंगे। अगर यहाँ पे इसमें हेडर्स बना होता तो हेडर्स पे टिक कर देते तो हेडर्स आ जाता, नहीं तो सिंपल रहता है। इसके अलावा डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सब टोटल का आपको यहाँ पे डू नोट शो सब टोटल, अगर आपको सब टोटल का देखना है तो यहाँ पे इस पर रहने देंगे, नहीं देखना है तो डू नोट पे कर देंगे तो सब टोटल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सब टोटल बॉटम एंड या ग्रुप में देखने हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो सब ग्रुप में आ जाएंगे। अलग अलग स्टाइल होते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे ग्रांड टोटल होता है, सबसे नीचे वाला जो होता है वो ग्रांड टोटल होता है। ऐसे ही उसको आपको हाइड करना है या स्टाइल में किसी अलग में रो एंड कॉलम में देखना है या ऑन फॉर रो ओनली पे देखना है, जो भी आप देखोगे उस पर आप क्लिक करोगे तो उस स्टाइल में वो दिखाई देगा। ऐसी रिपोर्ट लेआउट है। रिपोर्ट लेआउट जैसे यहाँ पे शो इन कम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इस तरह का स्टाइल आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आउटलाइन वाला स्टाइल आएगा। शो इन टेबुलर फॉर्म में करोगे तो एक टेबल वाला फॉर्म आ जाएगा, देख रहे हो आप टेबल वाली कॉलम के स्टाइल में आ गए। ऐसी ब्लैंक रो है, आप कोई भी ब्लैंक रो का स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे एक ये होता है पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शन, जैसे रो हेडर्स, अगर इस पर रो हेडर्स है तो रो हेडर्स आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। कॉलम हेडर है तो कॉलम हेडर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ये देख रहे होंगे ना आप ये स्टाइल। इसके अलावा बैंडेड रो, एक कलर में एक सिंपल, एक कलर में एक सिंपल आएगी। ऐसी बैंडेड कॉलम, इस पे हटा देते हैं, बैंडेड कॉलम एक कलर एक सिंपल आएगा। इसी के अलावा आप यहाँ पे अलग अलग टेबल का स्टाइल है, टेबल का आप स्टाइल दे सकते हो, जो भी आप स्टाइल में चाहोगे उस स्टाइल में टेबल दे सकते हो। तो आज की क्लास में आप इतना ही रहने दे देते हैं। आज आपने पाइवट टेबल सीखा, आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे और अगली क्लास में आगे बात करते हैं।